हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए और एसपीए के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके दिल्ली में आपके पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 2 वैकेंसी निकाले गए हैं 2 पोस्ट पर। और इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, एज लिमिट हो गया और साथ ही साथ आपके कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिएगा। देन फिर कोई भी डाउट रह जाता है तब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है स्टूडेंट्स, वो एप्लीकेशन जो होगा वो 6/3/2023 से बिगिन होगा। लास्ट डेट अप्लाई 31/3/2023 होगा। फी का पेमेंट होगा उसका 31/3/2023 होगा। और करेक्शन के लिए 3/4/2023 तक आपको समय दिया जाएगा। बीच में पोर्टल खुलाएगा और उसके बाद आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन के जस्ट पहले बता दिए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग 1000 रुपीज़ फीस है और एसटी एससी के रिगार्डिंग 800 रुपीज़ फीस है। ठीक है, और इस फीस को आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई यानी इसको आप दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। तो एज लिमिट जो है वो आपके 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज लिमिट 1/1/2023 से मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम 32 ईयर है, तो आप इस फॉर्म भरने को एलिजिबल होंगे। यदि आपका एज इसके बीच में है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है वो 127 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि पहला पोस्ट जो है वो एसपीए है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसका कि 60 वैकेंसी है। और इसके रिगार्डिंग जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कहने का मतलब है सिंपली किसी यूनिवर्सिटी से यदि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड टाइप होगा, जिसमें कि 110 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करना पड़ेगा। और इंग्लिश टाइपिंग होगा, जिसमें कि 40 वर्ड पर मिनट का आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। किसके लिए? एसपीए के लिए। बात करते हैं पीए के लिए। दूसरा पोस्ट जो है हमारा पर्सनल असिस्टेंट, जिसे कि पीए कहते हैं, इसके रिगार्डिंग 67 पोस्ट है। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दोनों के रिगार्डिंग देख सकते हैं। दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज अपने वैकेंसी को यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और थोड़ा सा और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस हो गए और आपको कितने वहाँ पे पेमेंट मिलेंगे, इन सभी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताएंगे, यानी सिलेक्शन के जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। पहले आपको चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्वालिफाइंग स्टेज होगा, जिसको कि हम स्टेज 1 के नाम से जानते हैं। इस स्टेज में क्या होंगे, आपकी इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। ठीक है, और ओनली द सक्सेसफुल और क्वालिफाइड कैंडिडेट स्टेज 1 दैट इज इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी कॉल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको नेक्स्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट जिसको कि हम स्टेज 2 के नाम से जानते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें कि 110 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा आपका, जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि द पैसेज ऑफ 550 वर्ड्स विल बी डेडिकेटेड इन 5 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी 5 मिनट के अंदर आपको 550 वर्ड का आपको पैसेज दिया जाएगा। उसके अनुसार आपको 110 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, और कैंडिडेट विल बी 45 मिनट्स आप कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स, आपके मिस्टेक्स, आपको कहने का मतलब है कि ये जो दूसरा टेस्ट होगा स्टेज 2, इसमें कैसे आपके मार्क्स का जो आपका कह सकते हैं कि प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको 3% मार्क्स जो होगा वो मिस्टेकन पे काटा जाएगा। ये सभी चीज़ है यहाँ पे, जो कि आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेज 2 में क्या होता है। हम सिंपली बता दें, स्टेज 2 में आपके शॉर्ट हैंड टाइपिंग होंगे, स्टेज 1 में आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा। ठीक है, चलिए स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में मेन डिस्क्रिप्शन जो होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज वुड कंसिस्ट एसे दिया होगा 250 वर्ड का, 40 मार्क्स का होगा। फिर लेटर लिखना होगा 15 मार्क्स का, ग्रामर और कंप्रीहेंशन 25 मार्क्स का होगा। फिर क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में आपको 10 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन आपका कितना, वो भी 10 मार्क्स का। ठीक है, टोटल यहाँ पे भी 100 मार्क्स को एग्जामिनेशन होंगे। और जो आपको 50 मार्क्स जो होंगे कैंडिडेट के लिए कम से कम आपको पास होने के लिए होना चाहिए, और आगे कट ऑफ भी इसका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। स्टेज 4 में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेज 4 में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और तब जो होंगे आपके सारे मार्क्स को मिला के उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपका तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके चयन प्रक्रिया हो गया। उसी प्रकार से ये हमने अभी जो बताया है वो एसपीए का था, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का था। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या फिर सीधे पर्सनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग क्या है, उसमें भी स्टेज 1 है इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट, फिर स्टेज 2 है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट, फिर तीसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर का है, फिर चौथा में इंटरव्यू है। सेम टू सेम दोनों के लिए प्रोसेस है। ठीक है, ये सभी
सभी चीज़ हमने यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता दिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली जो हमारे यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो सैलरी आपको निर्धारित किया गया है, ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ग्रुप बी में आपको जो सैलरी मिलेगा एसपीए के लिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, वो बहुत ही बढ़िया सैलरी है। 8th लेवल पे का सैलरी मिलेगा। और इस लेवल पे का सैलरी में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कम से कम बेसिक पे ही आपका 50,000 के आसपास से स्टार्ट होता है, लगभग 45 से 50 के आसपास से स्टार्ट होता है। और हम बात करें कि इन हैंड सैलरी जो होगा वो आपका लगभग आप कह सकते हैं 65,000 से लेकर आपको 70,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन सैलरी होता है। ये एसपीए के लिए है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। कौन सा लेवल 8 पे का, लेवल 8 पे से 7th पे कमीशन से लेवल 8 पे का आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं पीए के रिगार्डिंग, जिसे कि हम पर्सनल असिस्टेंट जानते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में जो स्टूडेंट्स लेवल पे होगा वो भी ग्रुप बी का ही पोस्ट है, जिसमें कि 7th पे आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सिर्फ दोनों ग्रुप बी की ही पोस्ट है, लेकिन एक में लेवल 8 का सैलरी मिलता है, दूसरे में लेवल 7 का सैलरी मिलता है। लेवल 7 का सैलरी 7th पे कमीशन से मिलेगा और उसमें लेवल 8 का सैलरी भी 7th पे कमीशन से मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो आपके सैलरी बनेंगे वो लगभग आप कह सकते हैं 10-15 हज़ार कम होगा, 55,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। ठीक, तो इसी से क्या होंगे आपके टोटल आपके हमने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, हमने आपको सैलरी कितने मिलेगा उसको हमने बताया है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है और जो भी तमाम जानकारियाँ है जो कि हमने यहाँ पे दिया है। यदि इनमें से कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले कंप्लीटली वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, देन फिर अपने डाउट को पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।